अधिकांशतः बच्चे कहाँ के पढ़ने वाले हैं भाई? तो नालंदा के अभ्यर्थी सफल होते हैं। दरोगा की बहाली हो, सचिवालय सहायक की बहाली देखिए बिहार की बहाली में धांधली का जो प्रश्न है, अगर निष्पक्षता से जो सिपाही चयन आयोग हो या बीएसएससी, ये जो दरोगा वाला जो बहाली ले रहा है, ये बीपीएससी हो, अगर ये निष्पक्षता से परीक्षा लेती तो न्यायालय में क्यों जाना पड़ता है? नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। और तमाम अभ्यर्थियों के मुद्दे के लेकर मैं आते रहता हूं। कई अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर दीपक जी को कई बार सड़कों पे देखा हूं और कई बार आवाज़ उठाते रहते हैं। तो उनसे अभी जानेंगे कि अभ्यर्थियों की जो मुद्दों के साथ समस्याएं आ रहे हैं उस पर एक अभ्यर्थी के नाते इनका राय क्या है। दरोगा बहाली में जिस प्रकार से टाइगर जंप पर रोक लगा दी गई, तो कई अभ्यर्थियों का कहना था कि यह अचानक क्यों रोक लगाई गई, इसको लेकर के दीपक जी से हम जरा अभी पूछेंगे। दीपक जी, जिस प्रकार से दरोगा अभ्यर्थियों ने टाइगर जंप को लेकर बातें उठाई है, वह उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात कि रविकांत जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर के या बिहार की आम जनता की जो समस्याएं हैं इसको लेकर के रविकांत जी जिस तरह से आप मुद्दे उठाते हैं, ये इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे युवा अगर मीडिया के क्षेत्र में आएगा समर्पित रूप से, तो निश्चित ही लोकतंत्र का ये जो चौथा स्तंभ है, ये बहुत अच्छी तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा। और जहाँ तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात है, बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद अन्य क्षेत्रों में विकास का कार्य हुआ है, इसको सराहा जा सकता है। परंतु शैक्षणिक क्षेत्र में अगर देखते हैं तो इसमें बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। और शिक्षा जगत में जिस तरह से लचर पचर की व्यवस्था देखने को मिलती है हमें, जैसे एसएससी की बहाली हो, एसएससी की बहाली आज इंटर में का फॉर्म, इंटर स्तर पर जो बहाली का फॉर्म लोग भरा था, 7 साल 8 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ उसमें नहीं हुआ है। एक बहाली में 7 और 8 साल लग जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शिक्षक के मैटर पर अगर देखा जाए, शिक्षक जो होता है समाज के निर्माण करता होते हैं। आज हमारे विद्यालयों की जो स्थिति है, शिक्षक भूखे मर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि वेतन बढ़ा दे रहे हैं, समान काम समान वेतन के लिए शिक्षक सड़क पर आ जा रहे हैं और तब भी उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। रोज़ एडवर्टाइज निकलता है कि इस महीने सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन शिक्षक को अगर वेतन जारी किया जाता है तो वो एक पेपर में न्यूज़ बनता है। ठीक उसी तरह बिहार में अगर देखें हम, तो बिहार में एक नौकरी, सरकारी नौकरी का जो क्षेत्र है, जिसके बदौलत लोग अपनी प्रतिभा को या अपने जीविकोपार्जन करता है, यही एक क्षेत्र बचा है सम्मानपूर्वक जीने के लिए। बिहार में सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। श्री बाबू के समय यहाँ उद्योग धंधे, कल कारखाने का जो नींव रखा गया था, सारे चीनी मिल बिहार के बंद हो गए। कोई भी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। बचा क्या? तो सिर्फ नौकरी। कोई भी बिहार की नौकरी नहीं है जो बिना न्यायालय में गए उसका रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के बाद न्यायालय में जाना ही पड़ता है। इस तरह भ्रष्टाचार के आकंठ से डूबा हुआ है। अभी दरोगा बहाली की बात हुई। दरोगा बहाली में बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विद्यार्थी शहरों में आकर के नौकरी के लिए 7 साल 8 साल से कड़ी मेहनत करते हैं, और जब पीटी मेंस निकाल करके जब ये शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा चल रही है बिहार में, शारीरिक दक्षता में एक बैक ये जो है टाइगर जंप है, टाइगर जंप को इन्होंने क्या किया, एक बैक बदल दिया। अरे भाई, नोटिफिकेशन तो आपको देना चाहिए था। आप पहले से जो बहाली लेते आ रहे हैं उसमें
टाइगर जंप आप लेते थे शारीरिक दक्षता में, और एक बैक बदल करके लॉन्ग जंप कर देते हैं। जब हमारा अभ्यर्थी पहुंचता है वहां शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए, तो वहां देखता है कि अरे अब तो टाइगर जंप हो रहा है। ये किस तरह की सरकार की विडंबना है। इस पर माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आप देखिए इसको, नहीं तो बहुत तरह की भ्रामक बातें समाज में उठती है और युवाओं के मन में ये जा रहा है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है, ऐसे तो सुशासन बाबू हैं, लेकिन अब हम लोग के भी ये किंवदंतियाँ सुनते सुनते हम लोग को भी लगता है कि लोग कहते हैं कि बिहार में जो भी बहाली होती है उसमें अधिकांशतः बच्चे कहाँ के पढ़ने वाले हैं भाई, तो नालंदा के अभ्यर्थी सफल होते हैं। दरोगा की बहाली हो, सचिवालय सहायक की बहाली देखिए, मेरे एक मित्र ने बताया कि सचिवालय सहायक की जो पहली बहाली लिए थे उसमें 1 से लेकर के 135 सीरियल क्रमांक तक विद्यार्थी कहाँ के आते हैं? नालंदा के। क्या बिहार नालंदा के बल पर ही चल रहा है? तो क्या अब नीतीश कुमार पे एक और आरोप लगता है कि वो जातिवाद के तहत उनकी सरकार में सरकारी नौकरी मिल रही है, और ये देरी तो और धांधली की भी जो बातें मुखर होकर आ रही है उसको आप किस हिसाब से देखते हैं? अभ्यर्थी एकदम खुलेआम धांधली का आरोप लगा दे रहे हैं, आप भी छात्र नेता रहे हैं तो कई मुद्दे मुखर होकर सड़कों पर उठाते रहे हैं, तो धांधली की बातें को किस नज़रिए से लेते हैं? देखिए, बिहार की बहाली में धांधली का जो प्रश्न है, अगर निष्पक्षता से जो सिपाही चयन आयोग हो या बीएसएससी, ये जो दरोगा वाला जो बहाली ले रहा है, ये बीपीएससी हो, अगर ये निष्पक्षता से परीक्षा लेती तो न्यायालय में क्यों जाना पड़ता है? न्यायालय में कौन आदमी जाता है? जो सबसे कमज़ोर होता है। इसका मतलब है यही तो मैं कह रहा हूँ, हर विषय को कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है वो बिना न्यायालय के कंप्लीट हो पा रही है। न्यायालय में जाते हैं लोग और सरकार अपना पक्ष रख देती है। तो अगर ये निष्पक्षता से लेते तो ऐसे ही सामान्यतः सब लोग संतुष्ट होता। जब मास लोग असंतुष्ट हैं तब ना लोग न्यायालय जा रहे हैं, न्यायालय की शरण में। अरे भाई, कोई रोजगार नहीं। सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि आपके यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है, सारे उद्योग धंधे चौपट है। मैं बिहार का एक युवा सांसद बने हैं श्री विवेक ठाकुर, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। श्री बाबू के बाद बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने का जो जनक अगर कहा जाएगा, जिस तरह से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जो प्रयास कर रहे हैं, ये चीनी मिल की बात उठाए और पुराने जो ओबरा का कालीन उद्योग है, अपना परेब का पीतल बर्तन उद्योग है, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन अभी तो नौकरी ही रोजगार बचा हुआ है ना, और उसमें भी लोगों को न्यायालय जाना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार है तभी तो लोग न्यायालय जा रहे हैं। ऐसी कई बातों पर दीपक जी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर बोलते रहे हैं और बोलते रहते हैं। हमने सोचा कि उन अभ्यर्थियों से जा जाकर मिलकर उन समस्याओं को सुना जाए, और हम लगातार सुनने का प्रयास करेंगे अभ्यर्थियों को मुद्दों को लेकर। छात्र नेता रहे हैं दीपक जी, और तमाम मुद्दों को लेकर जिस मुखरता के साथ नीतीश कुमार से गुहार लगाई है, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार एसएससी 8 साल की बहाली, ऐसे कई लोग हैं जो घर पे बैठे रहते हैं और वो अपना व्यूज़ देते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आज हम यहाँ पर बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि अभ्यर्थियों के जो नेतृत्व करता हैं उन लोगों से कुछ जाना जाए, और पुराने छात्र नेता जब इन बातों को बोलेंगे तो उन मुद्दों को लेकर शायद सरकार एक अनुशासित ढंग से उन सभी फैसलों को ले और एक बहाली में 8 साल न लगे, ताकि उन अभ्यर्थियों को वास्तव में, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि 7-7 साल 8 साल यहाँ कैसे तैयारी करते हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत तमाम उन मुद्दों के साथ आता रहेगा। धन्यवाद दीपक जी, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी। आप इसी तरह से छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे को उठाएं, और क्योंकि यहाँ युवा पीढ़ी जो है घर से दूर शहर में एक छोटी सी कोठरी लेकर के किस तरह से माँ पिताजी घर में कमीनी करके मजदूरी करके पैसे देते हैं और शहर में रह करके परीक्षा की तैयारी करता है। और हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा पत्रकार लोग इसी तरह से मुद्दे को उठा करके माननीय नीतीश कुमार जी के संज्ञान में विषय आए, और नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि निष्पक्षता के साथ परीक्षार्थी अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को दूर करें, तभी बिहार सफल होगा। युवा जागेगा तो फिर क्या होगा ये समझ सकते हैं, क्योंकि युवा भारत बनने जा रहा है।
सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत। चलिए, दीपक जी ने वक्त निकाला, मैं धन्यवाद कहूँगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पे भी जाइएगा, लाइक कीजिएगा। मैं तमाम खबरें भेजने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।